हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सपो विद जावेद में। दोस्तों, आज हम पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि वोरियस बैचलर लेवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम और या कोई आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीगल एडवाइज़र टू स्टेट गवर्नमेंट इज़ नोन एज। जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए लीगल एडवाइज़र होता है वो आपका एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल जो कि आर्टिकल 165 में दे रखा है। और इसे कौन अपॉइंट करता है, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ओके, गवर्नर ऑफ ए स्टेट। एंड अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की, आपका अगर बात करें हम अटॉर्नी जनरल की, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में वर्क करता है, और ये आर्टिकल 76 के 1 में दे रखा है दोस्तों। चलो मैं लिख देता हूँ। ये दे रखा है आर्टिकल 76 के 1 में। ओके, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ओके, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी के जो करंट के आपके चेयरपर्सन हैं वो H.C. दत्तू हैं। H.C. दत्तू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड। आपका जो अभी तक प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भी वंस ये अमेंड हुआ है अभी तक वंस। ओके, और कब हुआ था? ये हुआ था 1976। ये हुआ था बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट इन 1976। ओके, जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके। कौन कौन से थे? एक तो था आपका सोशलिस्ट वर्ड था, और एक आपका सेकुलर, और एक था इंटेग्रिटी। ओके, आपके 3 वर्ड जोड़े गए थे इसमें। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द न्यू पॉलिसी, नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट वुड नाउ बी। जो भी करंट की नंबर की स्ट्रेंथ पूछी जा रही जजेस की कितनी है, तो वो कितनी है? 31। कितनी है दोस्तों? 31। उसमें 30 जज प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 3 months कैन बी ऑर्डर्ड ओनली इन द रिकमेंडेशन ऑफ एन एडवाइजर बोर्ड चेयरमैन शैल बी ए जज ऑफ हाई कोर्ट। आंसर होगा इसका, जो कि आपको दे रखा है आर्टिकल 123 में। ओके, आप और क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वी इशू एन ऑर्डिनेंस इन इंडिया। ऑर्डिनेंस कौन इशू कर सकता है? तो ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर सिर्फ प्रेसिडेंट के पास है। और ये ऑर्डिनेंस कब इशू किया जाता है? जब आपका सेशन बंद चल रहे होते हैं लोकसभा के, जब लोकसभा सेशन में नहीं होती है तब ऑर्डिनेंस इशू किया जाता है। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई इमरजेंसी लॉ बनाने की ज़रूरत है, तब प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस इशू करता है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रियल नेम ऑफ कौटिल्यबाज, महेश गुप्त इसका आंसर होगा। और ये जो महेश दास है वो किन का नाम है, मैं इसे भी बता देता हूँ आपको। ये है बीरबल जो थे, बीरबल को महेशदास के नाम से भी जाना जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द आनंद नारायण मुल्ला कमेटी वॉज रिलेटेड टू, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा जेल रिफॉर्म्स। ये आपकी जेल रिफॉर्म से रिलेटेड कमेटी थी। और जो टैक्स रिफॉर्म, अगर क्वेश्चन आ जाए कि टैक्स रिफॉर्म से जो रिलेटेड कमेटी थी उसका नाम क्या था, या बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जो कमेटी थी उसका नाम क्या था, ये भी अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, इसका आंसर टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी आपकी चिल्ड्रन कमेटी। ये होगी आपकी, बता देता हूँ, एक तो सॉरी चिल्ड्रन कमेटी, ओके। और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड थी आपकी आबिद हुसैन कमेटी, आबिद हुसैन कमेटी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, इंडियन पार्लियामेंट में कौन कौन आता है, तो इसका आंसर आपका सी होगा। प्रेसिडेंट आता है इन बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज, सबको पता हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कौन प्रोटेक्ट करता है, जुडिशरी। इसका आंसर होगा आपका जुडिशरी, न्यायपालिका। ओके, और हम आर्टिकल, जो हमारा फंडामेंटल राइट है, जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 32, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज गिवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सी बॉडी है जो हमारी संविधान में नहीं दे रखी है। तो हम सब जानते हैं, जो इलेक्शन कमीशन है वो तो दे रखा है, जो कि आर्टिकल आई थिंक ये आर्टिकल 324 में है इलेक्शन कमीशन। ये अक्सर करके पूछे जाते हैं, इनके आर्टिकल भी पूछ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324। और स्टेट पब्लिक सर्विस अगर पूछ लिया जाता तो वैसे चांसेस कम है इसके पूछने के, लेकिन शायद इसका आर्टिकल है 315 टू 325 325 3 टू 323। और ये तो दोनों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, तो इसका आंसर होगा कैबिनेट। ओके, द कैबिनेट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलो पढ़ के देखते हैं, इसका आंसर क्या हुआ। स्टेट हैव द पावर ओवर द यूनियन लिस्ट, ये तो गलत है, ये तो आंसर होगा नहीं। रेसिडुअरी पावर्स रेस्ट विद द स्टेट, रेसिडुअरी पावर जो वो होती हैं जिन पर अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मतभेद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर होती हैं जो वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बना सकती है। तो ऑप्शन थर्ड पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ मैटर्स हैज बिटवीन थ्री लिस्ट, प्रीडोमिनेंस हैज़ बीन गिवन टू द यूनियन स्टेट, इसका यूनियन स्टेट होगा, टाइपिंग मिस्टेक, यूनियन स्टेट। तो इसका आंसर होगा सी। अगर दोनों में मतभेद होता है तो जो लॉ बनेगा वो सेंटर के अकॉर्डिंग बनेगा, यूनियन के अकॉर्डिंग बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी अमेंडमेंट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन मेड सो फार। इसका आंसर देखते हैं। 100 होगा नहीं, 102 भी नहीं है। जो अभी तक हैं वो 104 हैं। और जो आई थिंक जो लास्ट वाला अमेंडमेंट है वो था वो प्रोवाइडिंग कोटा फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। हाँ, उसी से रिलेटेड था, इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। और जो आर्टिकल 368 है जो हमें इसके बारे में बताता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो अमेंडमेंट होते हैं उनका प्रोसेस क्या होता है, वो किस आर्टिकल में गिवन है, तो आर्टिकल 368 में उसका प्रोसेस गिवन है। और ये जो अगर ये भी क्वेश्चन आ जाता है, अगर डीपली पूछा जाए तो कि अमेंडमेंट का प्रोसेस किस कंट्री से लिया गया है, तो इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following was not the member of drafting committee of the constitution? हाँ, तो इसका आंसर हम सबको पता है, महात्मा गांधी होगा। महात्मा गांधी जी तो जो थे वो किसी कमेटी के मेंबर नहीं थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुवेनाइल। जुवेनाइल का मतलब क्या होता है? जुवेनाइल मीन्स वी कैन से चाइल्ड हु इज़ बिलो 18। ओके, ये अक्सर करके टर्म पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ एग्जाम, लॉ एंट्रेंस। ओके, the sales tax is subject matter of a state. uh, it fall in a state list. ओके, तो इसका आंसर होगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ। जो 73rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट है वो किससे रिलेटेड है? ये है आपका, इसका आंसर होगा आपका पंचायती राज। ओके, इसका आंसर होगा पंचायती राज। पंचायती राज जो कि अभी आपका मनाया गया 24 अप्रैल को। ओके, जो आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट, मैं ये भी बता देता हूँ कब हुआ था आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये हुआ था आपका 1993 में। ओके, 1993 में। और ये भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि पंचायत सिस्टम कहाँ से चालू हुआ और ये किस प्रिंसिपल में आता है, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल का पार्ट है, जैसा कि हम सभी जानते हैं या नहीं जानते, जान लेंगे अभी। ओके, और इसकी स्टार्टिंग आई थी, क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी कि इंडिया के किस पार्ट से पंचायती सिस्टम चालू हुआ, तो था नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। नागौर डिस्ट्रिक्ट, ओके, ऑफ राजस्थान। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेचुरल जस्टिस एम्प्लॉय। नेचुरल जस्टिस क्या होता है? जस्ट fair processor, natural justice, just like many countries have not its own constitution, जिसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और जो जस्टिस होता है वहाँ पे नेचुरल होता है और फेयर प्रोसेसर होता है उसका। तो हम यूके का एग्जांपल भी ले सकते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु टॉप द हेनले पासवर्ड इंडेक्स। ये एक्चुअली मैंने जीके का क्वेश्चन डाल दिया है, जो करंट का भी, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाला है। अगर आपसे पूछ लेते हैं हु टॉप द हेनले पासवर्ड इंडेक्स, तो इसका आंसर होगा आपका जापान। ओके, जापान इसका आंसर होगा। जापान ने टॉप किया है इसमें। ओके, और टॉप करने का पासवर्ड का इसका मतलब ये है कि हम जापान के पासवर्ड से मोस्टली कंट्री में विज़िट कर सकते हैं, और इसका पासवर्ड जो है मोस्टली कंट्री में मान्य होगा। इसकी कितनी वैल्यू है, इसका मतलब इसलिए पासवर्ड इंडेक्स निकाली जाती हैं। अगर आपको इंडिया की रैंक पूछ लें तो जो अभी ये 2019 में इंडेक्स आई थी, रैंक आई थी कंट्रीज़ की, अभी 20 में नहीं आया, 20 में दिसंबर के एंड में आएगा। हाँ, जो 2019 में इंडिया की रैंक आई है वो इंडिया की रैंक है आपकी 82। ओके, और इससे हमारा जो
2018 की रैंक आई थी, जब आई थी 81, तो हमारा 1 ड्रॉप हुआ है। स्क्रीनशॉट हो गया। ओके, तो हमारी एक फर्स्ट रैंक हमारी एक रैंक ड्रॉप हुई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो हु इज़ प्रेजेंट CGA फुल फॉर्म कभी कभी आ जाती है, पूछ लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होगी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ओके, और जो अभी प्रेजेंट के CG हैं वो हैं आपकी सोमारा बर्मन। ओके, और हम आपको सुब्रमण्यम जयशंकर, उनके बारे में तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो बता देते हैं। ये हैं आपके फॉरेन मिनिस्टर। ओके, ये आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं। और राजीव महर्षि जो हैं ये अभी आपके ये तो CG हैं, और ये हैं आपके CAG कैग, प्रेजेंट कैग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बनते हैं एग्जाम में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, और ये भी, इनका भी काम अकाउंट्स को ऑडिट करना होता है CAG का, और CGA का भी ऑडिट करना होता है। CAG है जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो CGA है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो CG है वो अंडर द होम मिनिस्ट्री वर्क करती है। ओके, और आपको हम इनके आर्टिकल भी बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका जो ये तो CG है वो आर्टिकल 150 में दे रखा है, और जो CAG है आर्टिकल 148 में दे रखा है। ओके, होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।